The purpose of this video is not to lift anyone's thinking, Mashikta's upper finger. No political party has been targeted through this video. Jai Hind, India. द्वारा इस सभा का आयोजन किया जा रहा है। मैं तहे दिल से उनको हार्दिक बधाई और अभिनंदन करता हूँ और आप लोगों का भी मैं तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन और वंदन करता हूँ जो आप लोगों ने आज अपना कीमती समय निकालकर हमारी बात सुनने के लिए आप लोग यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। इसी के साथ हमारे बीच में माननीय जिलाध्यक्ष जी नसीम भाई आ चुके हैं, वरिष्ठ नेता सबीर बाबा जी आ चुके हैं। मैं परिचय भी करा रहा हूँ आप लोगों का। और हमारे 142 विधानसभा के प्रभारी मोहम्मद हनीफ खान और हमारे बड़े भाई जिला उपाध्यक्ष श्री कृष्ण वर्मा जी, हमारे छोटे भाई सरताज जी जिला सचिव और हमारे बड़े भाई शरीफ भाई और लखीमपुर के नगर अध्यक्ष अशरफ जैदी जी उपस्थित हैं। और मेरा अपना खुद का परिचय यह है कि मेरा नाम अजय कुमार श्रीवास्तव है। मैं 142 विधानसभा का उपाध्यक्ष हूँ। ये मेरा छोटा सा परिचय है। बहुत सारी बातें करनी है क्योंकि संचालन का मौका मुझे आज मिल गया है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय असदुद्दीन ओवैसी साहब, असदुद्दीन ओवैसी साहब का संदेश लेके हम आपके बीच में आए हैं और हमारी पार्टी की विचारधारा जो है संवैधानिक अधिकार को लेके है। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के द्वारा जो बनाया हुआ संविधान है, उस संविधान को मानने वाले हम लोग हैं। देश की एकता अखंडता को बनाने का काम हमारी जिम्मेदारी है। और आज आप देख रहे हैं कि हिंदुस्तान में यानी भारतवर्ष में एक ऐसी गवर्नमेंट आई हुई है जो सामंतवादी और मनुवादी विचारधारा से ग्रसित है और रूढ़वादी मानसिकता है। सबके हक और अधिकारों में डाका डालने का काम वो करती है। आप देखिए 2014 में जब ये आए तो इन्होंने कहा सबका साथ सबका विकास। नारा इन्होंने सबका साथ सबका विकास का दिया। साथ तो सबका लिया लेकिन विनाश सबका कर रहे हैं। आज हमारा देश पूंजीवाद और सामंतवाद का गुलाम हो रहा है और ये गुलामी की एक दो कदम नहीं, दसियों कदम हम चल चुके हैं। आने वाली पीढ़ियां, हमारी बच्चे, उनके हक अधिकार के लिए हम लोग लड़ रहे हैं। और इसी के साथ मैं एक चीज भूल गया हूँ, उसी में मैं आपको बधाई दे दूं। 15 अगस्त आ रहा है तो 15 अगस्त हम लोग मनाते हैं, आजादी का पर्व मनाते हैं, आजाद हुए थे। तो थोड़ा सा मैं 15 अगस्त के उपलक्ष्य में आप लोगों को कुछ कहना चाहूंगा। एक कंपनी हमारे देश में आई थी व्यापार करने, ईस्ट इंडिया कंपनी, ब्रिटिश गवर्नमेंट जिसको बोलते हैं। जब वो ईस्ट इंडिया कंपनी हमारे देश में व्यापार करने आई तो व्यापार करते करते धीरे धीरे उसने सारे हिंदुस्तान पे कब्जा कर लिया और उसने हमारे पूर्वजों को और हमारी पीढ़ियों को गुलाम कर दिया। जमीनें छीन ली, संपत्तियां छीन ली, धन छीन लिया और इतना धन लूट के ले गए कि हिंदुस्तान को जो सोने की चिड़िया कहा जाता था उसको खोखला करने का काम वो कर गए। और अन्याय अत्याचार इतना उन्होंने किया कि जुल्म की इंतहा हो गई। उसके बाद देश में क्रांति आई, स्वतंत्रता की, स्वराज की क्रांति। हमारे आपके बुजुर्ग जिसमें सभी थे, हिंदू और मुसलमान, सिख, ईसाई, सभी भाई थे। और उन बुजुर्गों ने 200 वर्ष तक इस हिंदुस्तान की धरती को अपने रक्त से रंजित करके आजादी दिलाई हमें। 200 वर्ष तक का संघर्ष रहा, उन बुजुर्गों का संघर्ष रहा, बहुत सारे शहीदों का संघर्ष रहा। उसके बाद हम आप 1947 में देश आजाद होता है, 15 अगस्त 1947 को देश आजाद होता है और हम आप उस आजाद देश में सांस लेते हैं। लेकिन किसी ने कहा था और 26 जनवरी 1952 को एक संविधान बनाया गया
उस संविधान के अंतर्गत भारत के जो नागरिक थे उनको अधिकार दिया गया, समानता का अधिकार, वोट का अधिकार। देश का विकास होगा, समाज का विकास होगा, किसान का विकास होगा, देश की एकता अखंडता बनी रहेगी। इस तरीके से